इतिहास गवाह है, जो घर का नहीं हुआ ना वो घाट का नहीं हुआ। झारखंड का दुश्मन कौन? झारखंड का दुश्मन भाजपा। सबसे ज्यादा राज वो किया है, भूमि अधिग्रहण आदिवासियों को वो कर रहा है, ठीक है, पूंजीपतियों को फायदा भाजपा पहुंचा रहा है। तो पिछले 1 साल से मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं, जगाने का कोशिश कर रहा हूं कि जो जयराम महतो है वही ढुल्लू महतो है, वही आंसू है। जयराम महतो बताए कि उनकी माँ किसके गाड़ी से हॉस्पिटल गई थी। जयराम महतो बताएं, हमको, लोगों को बताएं। और उनका पूरा खर्च जो इलाज का हुआ था वो कौन व्यय किया था, वो किन के गेस्ट हाउस में रुके थे। मोतीलाल महतो कौन है? उनके साथ आप कई मीटिंग देखे होंगे उनका। मोतीलाल महतो कौन है? अब कौन है? भाजपा के बहुत बड़े अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। अब उनके साथ मीटिंग करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम खतियानी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ठगिए मत, या तो आप क्लियर रहिएगा हाँ हम भाजपा के साथ हैं, जैसे मैं क्लियर हूँ कि हम लाल झंडा के साथ हैं। जयराम महतो नहीं जीत रहे हैं, अब तो टक्कर मथुरा महतो और चौधरी साहब में है, क्योंकि चौधरी साहब भी तो उसकी माँ का इलाज करवाए थे, तो कर्ज तो उतारना है ना। भीड़ में हर किसी से हम बातचीत तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक कट्टर समर्थक है मासेस के, उनसे जरूर हम बात करेंगे। बड़ी पार्टियां इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्या लगता है मासेस समर्थित जो जगदीश रवानी जी है कितना टक्कर दे पाएंगे, पैसे से भी, बल से भी और जनसभा से भी? देखिए यहाँ पर 3 प्रत्याशी साफ साफ बता देते हैं। मेरा 34 साल उम्र हो रहा है और मैंने 17 साल छात्र राजनीति किया, मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव भी जीता है, ठीक है। मैं विचारधारा से मासद से जुड़ा था और अभी 3 प्रत्याशी यहाँ पर है। पहला जो बीजेपी से ढुल्लू महतो जी हैं, उन पे 49 केस है, जब मैं 15 साल से उनको देख रहा हूँ, ठीक है। तो कोयला चोरी से वो पैसा कमाया है, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा नहीं मारा था, ठीक है। लड़ाई इस बात की है, ठीक है। दूसरी बात, आप आए हैं दूसरी विधायक अनुपमा सिंह, उनको हम नहीं जानते थे, उनको कल परसों जाने कि वो बेरमो की विधायक की पत्नी है। तो पैरासूट प्रत्याशी है, ठीक है। तो कांग्रेस, हम मुस्लिम में आते हैं, अल्पसंख्यक है हम, तो मुस्लिम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब रहा बात कि मासस कितने टक्कर में है, तो आनंद बाबू चुनाव लड़े थे तो 1.5 लाख वोट हम लोग का पारंपरिक वोट है पहले से। जब भी लड़े हैं हम लोग 1.5 लाख वोट लाए हैं यहाँ पर। बहुत बार हम लोग यहाँ पर सांसद रहे भी हैं, कॉमरेड ए.के. राय साहब रहे हैं और भी लोग रहे हैं, आनंद बाबू विधायक रहे हैं सिंदरी के। तो हम लोग 1.5 लाख वोट तो ऐसे ला रहे हैं, मुस्लिमों का वोट जोरदार मिल रहा है इनको। और जो युवा ठगे महसूस किए कांग्रेस से, और जो आपका 35 साल से भाजपा यहाँ राज कर रही थी, एयरपोर्ट का मांग है, महिला महाविद्यालय की मांग है, मतलब कि जाम का निजात की मांग है, वो मांग पूरा नहीं हुआ। तो वो सारे जो आपके वोटर थे वो लाल झंडा की ओर आ रहे हैं। और इस बार 25 तारीख को आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। सब 15 नंबर में कैची छाप में बटन दबाने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपके समुदाय की एक प्रत्याशी है इखलाक अंसारी जी, जयराम की पार्टी से प्रत्याशी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं मुस्लिम वोटर लाल झंडे में वोट करेंगे, तो उनको कौन वोट करेगा? देखिए थोड़ा सा इंटरव्यू में हंस दिए, इसके लिए जब इसलिए हंसे हम ना कि जो इखलाक अंसारी है, ठीक है। तो जब ये आंदोलन चालू हुआ था, भाषा आंदोलन, तो उस समय 3 साथी हम लोग, 2 साथी भाषा आंदोलन चालू किए थे। एक मेरे तितनाथ आकाश बाबू हैं, एक मैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक टीम बनाए थे, ठीक है, उसमें भी था, और एक टीम बनाए थे। और हम लोग बोकारो में 11 जितना भी विधायक है हम लोग उसका पुतला दान किए थे। धनबाद का, आपका निरसा का, आपका चंदन क्यारी, सभी विधायक का। उसमें मैं समर्थक था पूर्णिमा नीरा सिंह का, चूंकि मेरी विधायक वही है, झरिया से मैं रहता हूँ, उनका भी पुतला दान किया था। वहाँ से एक पार्टी खड़ी हुई, ठीक है जी, जो आज इखलाक को यहाँ के प्रत्याशी बनाए हैं। जब आपको भाजपा को नहीं हराना, अगर आपको भाजपा को टक्कर देना था, आप आखिर सबसे सवाल यही है कि झारखंड का दुश्मन कौन? झारखंड का दुश्मन भाजपा। सबसे ज्यादा राज वो किया है, भूमि अधिग्रहण आदिवासियों को वो कर रहा है, ठीक है, पूंजीपतियों को फायदा भाजपा पहुंचा रहा है। तो यहाँ नुकसान किसको पहुंचाना चाहिए था? उनको
बीजेपी, ठीक है, वो क्या किए, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिए। वो जानते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट या तो कांग्रेस को वोट करेगी या तो 1 लाख को वोट करेगी, फायदा किसको होगा, भाजपा को होगा। तो ये हम लोग घर घर जाके, हम लोग जितने अल्पसंख्यक है घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि ना कांग्रेस को वोट देना, दोनों एक ही सिक्का, वो शोले वाला अमिताभ बच्चन का सिक्का है, उसमें नहीं फंसना है। हम लोग को अपना तीसरा विकल्प और मजबूत विकल्प जो मजदूरों के लिए हमेशा लड़ा है वो है लाल झंडा। इतिहास है, कार्ल मार्क्स का इतिहास है, बहुत सारे कॉमरेड का इतिहास है, AK राय साहब का इतिहास है, ठीक है, और अपने ही धरती पे ले लीजिए विनोद बाबू का इतिहास है, ठीक है। तो हम लोग अल्पसंख्यकों को समझा रहे हैं कि आप लोग कहीं भटकने का नहीं है। कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट रहे, वो डेमी कैंडिडेट एक्चुअली में देखा जाए तो बीजेपी को जिताने के लिए ढुल्लू महतो का कल एक वायरल भी हुआ है। अच्छा, तो आप उस वायरल वीडियो को बहुत कोई बोल रहे हैं कि नकली है, फेक है। मेरा पिछला पोस्ट देख लीजिए। मैं आप लोग और दोस्तों लोग से भी आग्रह करता हूँ, चूंकि आपका जो चैनल है बहुत फेमस चैनल है, मेरा आईडी जसीम जस्सी है, वो मेरा जसीम जस्सी का आईडी में आप देखिएगा तो पिछले 1 साल से मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, जगाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो जयराम महतो है वही ढुल्लू महतो है, वही आंसू है। बात समझिए। क्या बात कर रहे हैं जी, लोग नाराज हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे उनके भक्तजन हैं जो तुरंत गालियां देना शुरू भी कर देते अब हैं। तो मोदी जी के भी है, मूर्ति बना ले, मगर विचारधारा की लड़ाई है ना, सही बात। ठीक है, भक्त है तो आप मूर्ति बना ले, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। आप अगरबत्ती दिखलाए, हमको उससे कोई परहेज नहीं, सच बोलने में कोई परहेज है, सच को आँच है। मैं बता देता हूँ, बहुत सारा खुलासा टीवी मीडिया में नहीं कर सकते हैं, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ कि जयराम महतो जो एक बोलती है कि मेरी बूढ़ी माँ है, बहुत गरीब है, 15,000 गरीबों का जूता पहनते हैं। मेरा सवाल उनसे कि जूता कहाँ से लाते हैं भैया आप? वो कहते हैं चंदा मिला है भैया, जनता दी है, प्यार से दी है। प्यार से दी है तो प्यार से जनता आपको सेवा करने के लिए दी है, आप अपने पे खर्चा कीजिएगा। आप जनता का आवाज उठाने के लिए, खेत खतियान का आवाज उठाने के लिए आए हैं। लोग हमको पैसे दे रहे कि अब चंदा लड़ी जसीम जी, और उसके लिए हम क्या करें, 32,000 का रीबॉक का टी-शर्ट पहनेंगे। अरे ये सब आपका, और जो भीड़ जो उनका जुटता है ना, तो आंसू और बीजेपी का भीड़ जुटता है। देखिए आप नई नई चीजें खुलासा कर रहे हैं। जयराम की अपने समर्थक है, अपना प्यार भरा समर्थक जाते हैं अपना पेट्रोल डीजल लगवा के। कौन बोलता है आपको? भीड़ कह रही है भैया। आप बोलते हैं कि उनका जो भीड़ आता है वो अपना पेट्रोल डला के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका पूरा फंडिंग आंसू करता है। मैं खुलासा करके जा रहा हूँ, अगर ये गलत होगा तो जयराम महतो स्वतंत्र है कि कोई भी थाना में केस करा सकते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर अगर हम झूठ बोलेंगे तो ठीक है, अल्लाह न करे ऐसा कुछ ना। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी माँ का कमर का हड्डी टूट गया था, ठीक है। चूंकि हम उनके साथी रहे हैं, हम भी आंदोलन में रहे हैं, ठीक है। चूंकि मैं कम फेमस हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने झरिया के मुद्दे में ज़्यादा उलझा रहता हूँ। मैं पूरे राज्य के ऊपर अभी ध्यान नहीं है हमारा अपना ही कुछ मुद्दा है। चूंकि कोयलांचल है, विस्थापन है, उसकी लड़ाई लड़ते रहता हूँ, ठीक है। कई बार जेल गया हूँ, तो कॉलेज का वगैरह का मसला रहता है। तो उनकी माँ का हड्डी टूट गया था, तो जयराम महतो बताए कि उनकी माँ किसके गाड़ी से हॉस्पिटल गई थी। जयराम महतो बताएं हमको, लोगों को बताएं, और उनका पूरा खर्च जो इलाज का हुआ था वो कौन व्यय किया था, वो किन के गेस्ट हाउस में रुके थे। जयराम महतो गए थे माँ के इलाज में, तो 2 दिन रुके थे वहाँ पर। वो किसके घर में रुके थे? जी, रांची में आंसू के जिला अध्यक्ष के घर पे रुके थे वो, ठीक है। और उस समय हमारी लड़ाई भाजपा से चल रही थी, हमारी लड़ाई सरकार से चल रही थी, दोनों से चल रही थी। क्योंकि राजभवन हमारी खतियानी वाला रोका हुआ था। हम लोग जो 32 के खतियानी जो मांग किए थे वो वहाँ राजभवन में रुका हुआ था, तो नाराजगी हमारी भाजपा से भी थी और सरकार से थी नाराजगी कि भाई हमारा खतियानी लागू किया जाए। तो उस समय ये आंसू से मिलते। मोतीलाल महतो कौन है? उनके साथ आप कई मीटिंग देखे होंगे उनका। मोतीलाल महतो कौन है? अब कौन है? ये भाजपा के बहुत बड़े अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। आप उनके साथ मीटिंग करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं हम खतियानी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ठगिए मत, या तो आप क्लियर रहिएगा हाँ हम भाजपा के साथ हैं, जैसे मैं क्लियर हूँ,
कि हम लाल झंडा के साथ है। अगर मेरा गठबंधन झरिया में 19 में अगर गठबंधन नहीं करती तो मैं मासस के साथ होता। बात समझ रहे हैं ना, हम क्लियर रहते, मैं पूर्णिमा के साथ नहीं रहता। अच्छा, भले इलाज करवाया है जयराम महतो ने, जैसे आप कह रहे हैं कि आजसू के तरफ से फंडेड था, अभी तो आजसू को ही टक्कर दे रही है ना गिरिडीह में, उन्हीं को तो हराना है। वो टक्कर नहीं दे रही है, उनको मथुरा महतो को हराना है। क्या बात? अरे जब हम बोल रहे तो उसके पीछे तर्क है। आप हम लोग मांग किए थे कि भैया आप धनबाद से करण महतो को, झुमरा किंग है करण महतो, साथी है हमारे, है ना, उनको आप धनबाद से खड़ा कीजिए, टक्कर होगा भाई, महतो लड़ेंगे तब ना मजा आएगा। आप 1 लाख को खड़ा कर दिए मुस्लिम वोट काटने के लिए, तो ये तो समझ में आ गया हमको नीति उनका। ठीक है, कल परसों तक ये बात सच हो गई, वायरल हो गई ऑडियो, है ना, कि भाई हम आपको सहायता कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो जब वहाँ इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का, तो भाजपा और आजसू तो अलायंस है, तो गिरिडीह में ऑलरेडी आप उनके साथ दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जयराम महतो जो जीत की दावेदारी कर रहे हैं 100%, वो आजसू को जिताने की कोशिश कर रहे हैं गिरिडीह में। वो तो नहीं जीत रहे हैं, भूल जाइए वो। किसको? जयराम महतो नहीं जीत रहे हैं। अब तो टक्कर मथुरा महतो और चौधरी साहब में है, क्योंकि चौधरी साहब भी तो उसकी माँ का इलाज करवाए थे, तो कर्ज तो उतारना है ना। अभी आपसे हम कुछ लेंगे तो हमको तो कर्ज उतारना होगा मैडम। तो उनका माँ का इलाज करवाया बेचारा, 32,000 का रीबॉक का जूता देता है, समझे, एक स्कॉर्पियो देता है जिसमें टाइगर का फोटो खिंचाता है। तो कर्ज उतारने का समय था, और भी विधानसभा खड़ा हो सकते थे, धनबाद से खड़ा हो सकते थे। भले कह रहे हैं, लेकिन ये पक्का मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो भी वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे कि आप जलते हैं उनसे, जयराम महतो से, आप उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अच्छा, आप महतो विरोधी हैं। अच्छा देखिए, हम महतो विरोधी नहीं है। अगर महतो विरोधी रहते तो विनोद बिहारी महतो के धरती पे आपने इंटरव्यू नहीं दिए रहते हम। ये भी महतो का धरती है ना, महतो का धरती, विनोद बिहारी महतो साहब। ठीक है, उसी कोलांचल विश्वविद्यालय से मैंने इंटर किया, BA किया, ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया, M.Ed किया, अभी मैं PhD कर रहा हूँ। उसका जैसा झूठा PhD नहीं कर रहा हूँ, सच में PhD कर रहा हूँ। ठीक है, वो झूठा PhD करते हैं, कानून की किताब लेके सटा के चलते हैं। ठीक है, 2-3 को धारा उनको याद है, उन लोगों को बोल देते हैं, हम लोग को झारखंडी को मूर्ख समझते हैं, और सब हाय हल्ला करता है। ठीक है, जय महतो को हवा नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, बस अपने का नाम क्या, आगे अगर कोई टाइगर लिख देने से टाइगर हो जाता है, तो हर गीदड़ आगे अपना नाम लिख लेगा टाइगर। ठीक है, चलिए, गिरिडीह की बात अलग है, हम लोग धनबाद इलाके में है, मासस की रैली चल रही है, मासस समर्थक है। बातचीत में आ गया कि उनके भी प्रत्याशी 1 लाख अंसारी है, 1 लाख के बारे में भी उन लोगों ने कह दिया। एक आखिरी सवाल, जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या लगता है प्रभाव डालेगा वोट पे? 1 लाख अंसारी के वोट पे प्रभाव डालेगा? देखिए, 1 लाख अंसारी को ऐसे भी जमानत नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं, तो आज तो कितना तारीख हो गया, 22 हो गया, 4 जून को रिजल्ट आने वाली है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का साइट पे आप जाके देख लीजिएगा, तो उनका वोट पता चल जाएगा, सभी लोग देख लेंगे, वो जमानत नहीं बचा पाएंगे, तो वो टक्कर में भूल जाइए उसको। मतलब यहाँ ढुल्लू को समर्थित हो रहा है? बिल्कुल, जयराम महतो कर रहा है। बाकी हम लोग को तो पूरा ताकत है कि मासस और प्लस की जो भाजपा जो नफरत की राजनीति करती है, कम से कम उनको हराया जाए। ये आपकी बार 400 पार वाला रुकना है क्या? कहाँ ला रहा मैडम 400 पार? 400 पार है ना, गोदी मीडिया ला रही है। अच्छा, ठीक है, गोदी मीडिया 400 पार ला रही है, 400 पार कहीं नहीं है। मैं आपको गिना देता हूँ, धनबाद है ना, भाजपा मुक्त होने वाली है, 1 सीट यहीं जुड़ा दे रहे हैं। 14 में पिछले बार हम लोग सबको तो बोल रहे हैं ढुल्लू हम लोग अपना आदमी है। कौन? मतलब बाहरी भीतरी वाली जब बात होती है धनबाद में, तो ढुल्लू अपना आदमी है, बाहरी नहीं है। सुनिए, खतियानी की बात कीजिएगा अगर, तो वो नवादा के रहने वाले हैं, ढुल्लू महतो खतियानी नहीं है। तो ये गलत फहमी में लोग ना रहे कि हम लोग को पता नहीं है, खतियानी हम लोग है। ठीक है, 32 से पहले का खतियानी है हम लोग, 32 से पहले। मेरे परदादा का नाम हम बता देंगे, तो खतियानी नवादा से आया है। अब आ जाइए कि यहाँ का जो राजनीति आप जो बोले कि यहाँ कौन जीतेगा, तो ढुल्लू महतो बाहर, हम लोग 2 सीट लाए थे पिछली बार, इंडिया गठबंधन लोकसभा में, 14 लोकसभा में। ठीक है, जिसमें से वो पलटी मार दी गीता कोड़ा। अब आपको हम सीट जिता दे रहे हैं। अब जो बोले ना कि 400 पार, उसमें थोड़ा कट कर देते हैं हम,
धनबाद जीत रहे हैं हम लोग, मतलब या तो मार्क्सवादी या तो उम्मीद है कांग्रेस, सेकंड में कांग्रेस गठबंधन। जी, ठीक है। मातरा मातो साहब जीत रहे हैं, जयप्रकाश पटेल साहब जीत रहे हैं हजारीबाग से। मैं वहाँ मांडू विधानसभा मेरा गांव है, अच्छा। ठीक है। तो मैं हजारीबाग से। जी, मैं टाटी झरिया मेरा गांव है, वो आप वहाँ रसगुल्ला खाए होंगे, गुलाब जामुन, मेरा गांव है वो, ठीक है। दो सीट और? जयप्रकाश पटेल जीत रहे हैं, खूंटी जीत रहे हैं हम लोग। बहुत खुशी की बात है कि इस बार खूंटी भी हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। खूंटी से हम लोग नहीं जीतेंगे तो आदिवासी पार्टी से जो खड़ी हुई है, कौन वो है, वो लेडीज है, वो भी हमारी साथी है, नाम उनका भूल रहे हैं, ठीक है, वो जीतेगी। तो हम लोग 8 सीट से 7 सीट इस बार भाजपा से छीन रहे हैं। सिंहभूम में थोड़ा टक्कर है, जोबा मांझी और उनका गीता बड़ा है ना, तो वहाँ पर थोड़ा टक्कर है, क्योंकि वहाँ 2 किस्म का आदिवासी रहती है। राजमहल है, दुमका सीट है, ये सब जीत रहे हैं हम लोग मैडम, मतलब 5 सीट। सीधो सोरेन वाला में सुन लीजिए, इतिहास गवाह है, जो घर का नहीं हुआ ना वो घाट का नहीं हुआ, याद रखिए। इतिहास को हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब आपका कहना है 14 सीट में 5 सीट गठबंधन लाएगी, उसमें से एक आपका रहेगा। बिल्कुल, तो 6 सीट तो यहीं काट दिए हैं। अब हर स्टेट में देखिएगा तो उसका 180 से 190 भाजपा जा रही है। हम लोग सरकार बना रहे हैं, हाँ, हम लोग सरकार मतलब मार्क्सिस्ट तो भी समर्पित है बाहर से, ठीक है। हम लोग सरकार बना रहे हैं इस बार, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बलियापुर मैदान में है, पुराने क्रांतिकारी साथी है, भीड़ में दिख गए, इन्होंने ही हमें पहचाना तो हमने कहा चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल नाम बता दीजिए, आपने फेसबुक आईडी का नाम बताया है केवल। मेरा नाम जसीम अंसारी है और मैं झरिया का रहने वाला हूँ और छात्र राजनीति करता हूँ। चूँकि दाढ़ी पक गया है मगर छात्रों का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए इसी में हम पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, जयराम महतो के सपोर्टर लोग को यही बोलेंगे कि हमको गाली देने से पहले उनके बारे सर्च कर लीजिए कि वो प्योर खतियानी है कि नहीं, उसके बाद हमको गाली दीजिए। आपका धन्यवाद रहेगा हमेशा। थैंक यू। तो मार्क्सवादी समर्थित जगदीश रवानी जी के रैली में है, हम यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जनता की राय है, अपनी मन की बात जरूर बोलेगी। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।